नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज़। मैं हूं आकाश, आपके साथ पेश है खबरों का ये बुलेटिन। बिहार के 40,000 स्कूलों को निबंधित करने का आदेश दिया गया है। बड़े ही नौकरशाही तरीके से यह आदेश दिया गया है। इस तरह आदेश को देने के पीछे बेईमानी के नियम निकल आते हैं। इसके लिए शिक्षा विभाग ने 15 अगस्त का समय दिया। अब तक सिर्फ 12,000 स्कूल निबंधित हुए हैं। बिहार के लगभग 40,000 निजी स्कूलों के बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। शिक्षा विभाग ने राज्य सरकार की अनुमति के बिना संचालित हो रहे निजी स्कूलों को चेतावनी देते हुए 15 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया है। अगर स्वतंत्रता दिवस तक संचालकों ने अपने स्कूलों की राज्य सरकार से मंजूरी नहीं ली तो उन्हें बंद करवा दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने ऐसे स्कूलों को आखिरी मौका दिया है। बता दें कि राज्य में सिर्फ 12,000 निजी स्कूल ही राज्य सरकार से मान्यता लेकर संचालित किए जा रहे हैं। प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्र ने कहा है कि निजी स्कूलों की मंजूरी लेने के साथ ही शिक्षा के अधिकार कानून तहत कमज़ोर एवं अलाभकारी समूह के बच्चों को अपने यहाँ नामांकन भी कराना होगा। दरअसल मंजूरी के बाद इस समय 12,000 निजी विद्यालय ही बिहार सरकार के संज्ञान में हैं। वहीं 40,000 से अधिक ऐसे विद्यालय पूरे राज्य में संचालित हो रहे हैं जिन्होंने सरकार से मंजूरी नहीं ली है। ऐसे में इन विद्यालयों में कमज़ोर वर्ग के बच्चों का नामांकन नहीं हो पा रहा है। ऐसे में सरकार ने सारे निजी विद्यालयों को चेतावनी दी है। इंडिया गठबंधन के आक्रोश मार्च में सभी पार्टियों के प्रमुख नेता गायब रहे। पटना के डाकबंगला चौराहा के पास पुलिस ने उनको रोक दिया। यह घोषित मार्च मुकेश सहनी के पिता के लिए तय हुआ था। आक्रोश मार्च बिहार में बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर के लिए किया गया था। राजद के इजाज अहमद और CPI-ML के महबूब आलम शामिल थे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह भी मौजूद थे। देखिए यह रिपोर्ट। बिहार में हत्या, बैंक लूट, डकैती, बलात्कार और अन्य अपराध की वारदातों को लेकर विपक्षी दल नीतीश कुमार की सरकार पर हमलावर है। विकासशील इंसान पार्टी VIP सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता की हत्या के बाद ये और तेज हो गया है। शनिवार को प्रदेश के विभिन्न जिलों में राजद, कांग्रेस और वाम दलों के कार्यकर्ताओं ने आक्रोश मार्च निकाला। नहीं, देखिए CM सब लोग पूरे देश की जनता जान चुकी है कि CM के हाथ में अब कुछ नहीं रह गया। जिस तरह की स्थिति में वो पहुंच गए हैं, 4-5 लोग प्रॉक्सी से इस राज्य को चलाना चाहते हैं। वहीं बिहार के RJD नेता भोला यादव ने कहा कि बिहार की जनता नीतीश कुमार को आगाह करना चाहती है कि अगर उनसे सत्ता नहीं संभल रही है तो वे सत्ता छोड़ दें। प्रतिरोध मार्च निकाला गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को आगाह करना चाहती है बिहार की जनता, यदि आपसे सत्ता नहीं संभल रहा है तो सत्ता छोड़ दीजिए, और यदि नहीं छोड़ते हैं जनता अपने आप आपको सत्ता से बाहर कर देगी। सहरसा के महेसी में एक नाव डूब गई। कोसी नदी में ओवरलोडेड नाव डूब गई, परंतु सभी लोग बच गए। नाव पर सवार 4 मोटरसाइकिल भी डूब गई। शनिवार को नीट अंडर ग्रेजुएट परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से शहर का परिणाम और केंद्र का परिणाम घोषित किया गया। परिणाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने प्रकाशित किया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 3 जज पेपर लीक के मामले में लगातार सुनवाई कर रहे हैं। कोर्ट के आदेश के अनुसार परिणाम जारी किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने नीट 2024 की परीक्षा का रिजल्ट सेंटर और सिटी वाइज ऑनलाइन अपलोड कर दिया है। नीट UG परीक्षा का सेंटर वाइज रिजल्ट नीट की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। नीट परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप पर दाखिल याचिकाओं की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने NTA को शनिवार दोपहर 12 बजे तक रिजल्ट को अपलोड करने की डेडलाइन दी थी। दरअसल नीट परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 19 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने स्पष्ट किया था कि रिजल्ट में छात्रों की गोपनीयता का ख्याल रखा जाना चाहिए।
शीर्ष अदालत ने एनटीए को किसी भी छात्र की पहचान उजागर किए बिना सिटी सेंटर वाइज रिजल्ट जारी करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई को दोपहर 12 बजे तक रिजल्ट को अपलोड करने का सख्त निर्देश दिया था। इस मामले में 22 जुलाई को फिर से सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एनटीए ने अपनी वेबसाइट पर फिर से रिजल्ट को अपलोड कर दिया है। भूषण पटेल की कठिनाइयां लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। उन्हें कोर्ट से नोटिस भी मिला है। देखिए यह रिपोर्ट। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री भूषण पटेल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उन पर यौन शोषण का केस दर्ज कराने वाली कुर्नी इलाके की पीड़िता पर अब केस मैनेज करने का दबाव बनाया जा रहा है। बात नहीं मानने पर उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी गई है। इसको लेकर पीड़िता की वकील ऋचा स्मृति ने विशेष पॉक्सो कोर्ट 2 में आवेदन दिया है। इस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। भूषण पटेल एक बड़े नेता हैं। जनता दल से वे लोकसभा सांसद बने। नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री और परिवहन मंत्री बन गए थे। वैशाली से 6 बार विधानसभा के सदस्य चुने गए। उन पर आरोप है कि उन्होंने कुर्नी इलाके की किशोरी को नौकरी दिलाने के बहाने पटना बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। यही नहीं, वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते हुए लगातार यौन शोषण करते रहे। कुर्नी की पीड़िता ने नवंबर 2023 में पूर्व मंत्री के खिलाफ विशेष पॉक्सो कोर्ट में परिवाद दायर कराया था। इसमें उसने घटना 2 वर्ष पूर्व की बताई थी। कोर्ट में संज्ञान के बाद पूर्व मंत्री पर जमानतीय वारंट जारी था। पूर्व मंत्री की पेशी के लिए 31 अगस्त की तारीख तय की गई है। मजदूर किसान समिति की क्षेत्रीय बैठक में एक खास तरह की समस्या उभर कर आई है। जाति जनगणना में लगभग 1 लाख परिवार अत्यंत गरीब श्रेणी में आए हैं और उन्हें सरकार 2 लाख रुपए की सहायता देने वाली है। इसका एक बुरा परिणाम ये हुआ है कि आय प्रमाण पत्र बनाने में प्रखंड कार्यालय किसी को भी न्यूनतम आय श्रेणी में रखकर प्रमाण पत्र नहीं दे रहा। जाति जनगणना में तो परिवार की संख्या आ गई, परंतु अब सरकार की सहायता अत्यंत गरीब लोगों के नाम को हटाकर उसके ऊपर के लोगों में बंदरबाट हो जाए, ये कोशिश हो रही है। मजदूर किसान समिति के उपाध्यक्ष बाबूलाल अलबेला ने बताया कि गांव में गरीब लोगों को राशन कार्ड से वंचित करने और आय प्रमाण पत्र से वंचित करने की प्रशासनिक कोशिश से असंतोष हैं। केंद्रीय गृह मंत्री शनिवार को रांची आए। उनकी यह यात्रा विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए की जा रही है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज राजधानी रांची के प्रभात तारा मैदान में आए। विधानसभा चुनाव के संदर्भ में अमित शाह की तैयारी शुरू हो गई। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सभा को संबोधित किया। शाह पार्टी के प्रदेश कार्यालय भी पहुंचे। पार्टी के चुनिंदा पदाधिकारियों के साथ आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर समीक्षात्मक बैठक की। देखिए वीडियो। भाइयों बहनों, इंडिया अलायंस वाले, जेएमएम वाले और कांग्रेस वाले कहते हैं हमने विकास किया है। हिसाब लेकर आ जाइए। मैं तो भाजपा का हिसाब लेकर आज आया हूं। 10 साल में कांग्रेस ने 84,000 करोड़ दिया। 84,000 करोड़ के सामने 10 साल में 3,84,000 करोड़ रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मद्रास हाईकोर्ट में नए 3 कानून ढांचे की समीक्षा की तैयारी हो रही है। अमित शाह ने 3 संशोधन लाया है। देखिए रिपोर्ट। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट की जगह अपराध संबंधी कानून की 3 नई सेट लाने के पहले केंद्र को कम से कम लॉ कमीशन से राय विचार कर लेना चाहिए था। नए कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई के दरमियान मद्रास हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी की। जस्टिस एस सुंदर व जस्टिस एन फैंसी कुमार के बेंच ने कहा कि लॉ कमीशन तो कानूनी मामलों में सरकार को सलाह देने के लिए ही बना है। नए कानून को और इसकी संवैधानिकता की सुनवाई के दरमियान हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी की। मद्रास हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि केंद्र को 3 नए कानून को लाने की ज़रूरत क्या थी। जो बदलाव केंद्र लाना चाहता है उसे संशोधनों के जरिए भी लाया जा सकता था। डीएमके के संगठन सचिव ने गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कानूनी ढांचे में लाए गए बदलाव को मद्रास हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
हाईकोर्ट इस बदलाव की संवैधानिकता पर विचार कर रहा है। पटना में एक युवक का शव निर्माणाधीन मकान में मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पटना में युवक का शव निर्माणाधीन मकान से मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक के परिजनों ने हत्या कर शव को मकान में फेंकने की आशंका जताई है। घटना दानापुर के फुलवारी शरीफ के अलवर कॉलोनी की है। युवक की पहचान अलवर कॉलोनी के नाहरपुरा निवासी हैदर के नाम से हुई है। बताया जा रहा है कि हैदर शुक्रवार की रात खाना खाने के बाद घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। शनिवार की सुबह आसपास के लोगों ने घर में पड़े शव को देखकर घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच कर रही है। गया में दबंगों ने एक युवक की कुल्हाड़ी से हाथ पैर काट दिए। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गया में पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों ने एक युवक के ऊपर कहर बरपाया है। गांव के दबंगों ने एक युवक से पुरानी रंजिश के चलते कुल्हाड़ी से उसका पैर और हाथ काट दिया। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना अतरी थाना क्षेत्र के रंगपुर की है। पटना में नौबतपुर थाना क्षेत्र के जमालपुर गांव में एक महिला को गोली मार दी गई। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। बिहार में आपराधिक गतिविधियां बढ़ती ही जा रही हैं। ताज़ा मामला राजधानी पटना से सटे नौबतपुर थाना क्षेत्र के जमालपुर गांव की है। अपराधियों ने गोली मारकर एक महिला को घायल कर दिया। महिला की पहचान लालसा देवी के रूप में हुई है। आपसी रंजिश को लेकर महिला को गोली मारने की बात सामने आई है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। तो ये थी अब तक की खबरें। आपको यह हमारा समाचार कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर पल का अपडेट मिलते रहे। तब तक के लिए मैं आकाश, विमर्श न्यूज़ पटना के लिए धन्यवाद।